दोस्तों, इस समय हम पहुंच गए हैं प्रतापगढ़ जनपद के बाबूपट्टी गांव में, जो अमिताभ बच्चन का गांव है। उनका गांव नहीं, घर पहुंच गया हूं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का यह गांव है, जहां डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पैदा हुए थे और उनके नाम पर यह पुस्तकालय बना है। लोग जानना चाहते हैं घर कैसा है। जलसा घर तो बहुत लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, जुहू वाले पते पर आप जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन यह उनका डी है। डी माने घर, डी माने पुरखों का घर, यही डी है। और यहाँ कभी आई थी जया बच्चन, तो गांव वालों ने आरती उतारा था। महिलाओं ने आरती लेकर के, जिस तरह से देवी दुर्गा और भवानी की आरती की जाती है, वैसे ही आरती किया था। अमर सिंह साथ में थे। और कब आए थे इसको भी बताता हूँ, गांव वाले क्या कहते हैं इसको भी आप सुनिए। और जिस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिसे सरस्वती सम्मान से लेकर के कई दर्जन बड़े बड़े सम्मान, देश विदेश के सम्मान उनके झोली में गए, पद्म पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया। हम इसके बारे में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, गांव के लोग भी जुट गए हैं, प्रधान जी भी आ गए हैं और गांव के अन्य भी युवा आ गए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आया कैसे बताते चले। विकास खंड कौन सा है? गौरा। और तहसील रानीगंज। जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 25-30 किलोमीटर होगी। अच्छा, शुभ नाम आपका? भाई लाल। आप तो फिल्मों में देखे होंगे उनको ना? हाँ, ऐसे नहीं देख पाए, देखने की इच्छा है ना? जी हाँ। हाँ, उनकी फिल्म देखे हैं, आए नहीं कभी नहीं। झलक आजा, दीदार को तरसे अखियां, एक बार आजा 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 आजा। भैया, ये किस फिल्म का गीत है, कोई बताएगा इसमें से? ये अक्सर फिल्म का गाना है। अक्सर फिल्म का। फिल्मों में बड़ी अभिरुचि लेते हैं जी, देखते इनकी हैं। फिल्म देखते हैं? हाँ, इनकी भी देखते थे। ऐसे देखने की इच्छा कभी पूरी अब नहीं देखने का मन करता, क्योंकि वो अपने पैतृक गांव आ ही नहीं रहे हैं, क्या मतलब। अब देखने की इच्छा नहीं, देखना है। दोस्तों, हम बताते हैं आपसे, आपका यहीं अगल बगल घर है? नहीं, मेरा प्रतापगढ़। अच्छा, ये लोग हमको देखते थे। जी। और मैं जब आया हूँ तो पहचान गए हैं। जी। आपको माघ मेले में हमने देखा था। माघ मेले में आपने भी देखा था? जी सर। क्या नाम है आपका? सूरज भट्ट। और आपका नाम? निखिल पांडे। और आपका? मैं ऋषभ द्विवेदी हूँ। बेसिकली यहीं पैतृक गांव बाबूपट्टी से हूँ और सर का मैं लगभग 2 साल से सब्सक्राइबर हूँ और इन्होंने बहुत अच्छे सोशल इवेंट पे काम किया, तो उसी से आज कोइंसिडेंटली इनको देखा तो बड़ा शौक रह गया कि हमारे गांव बाबूपट्टी में सर आए हैं, तो हमने कहा कि चलिए मुलाकात करते हैं। थैंक यू ब्रजभूषण। अपने कभी अपने नाम की भी शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल सर, अपने नाम की शाबाशी। बिल्कुल। अगर कोई नहीं जिंदाबाद करेगा तो अपने नाम का जिंदाबाद कर लेना है। आपने ऐसा काम ही किया है कि सर नहीं, अपने नाम का कि शाबाश ऋषभ, अपने ही कह देना है, कोई कहे ना कहे। नहीं, आपने यह भी एक तरीका है। उठाया है हम लोगों के गांव। तो देखिए, इन लोगों ने तो हमें नहीं बुलाया था, लेकिन कई लोगों का आया। और अब हम भीतर चलते हैं, लाइब्रेरी में दिखाते हैं। इसके पहले हम दिखाते हैं कि कब इसका शिलान्यास किया गया था। यह है सांसद निधि योजना अंतर्गत निर्माणाधीन बाबूपट्टी प्रतापगढ़ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के स्मृति में पुस्तकालय का शिलान्यास माननीय राम प्यारे सिंह पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों द्वारा 17 फरवरी 2004 को संपन्न हुआ। अध्यक्षता सांसद मछली शहर ने किया। और यह लोग हैं जिलाधिकारी RS वर्मा और मुरलीधर दुबे, मुख्य विकास अधिकारी। अब चलिए, लोकार्पण कब हुआ? बहुत से योजनाओं का और भवन का शिलान्यास हो जाता है, लोकार्पण नहीं होता है, लेकिन यह लोकार्पण भी हो गया। और देखिए आप, 22 लाख रुपए की लागत से 5 मार्च 2006 को संपन्न हुआ। CN सिंह, पूर्व सांसद मछली शहर, यह स्वागताध्यक्ष हैं। और यह श्रीमती जया बच्चन ने इसका किया था, लोकार्पण किया था। अमर सिंह जी आए थे। अमर सिंह बेचारे अमर नहीं रह पाए, अब नहीं है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। अब भीतर चलने से पहले भीतर का दृश्य आपको देखने लायक होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन आएंगे कब, सवाल इस बात का खड़ा होता है। जब कुली फिल्म के दौरान उन्हें चोट लगी थी तो गांव वालों ने यहाँ यज्ञ किया था। यहाँ गांव वालों ने लगातार पूजा पाठ किया था। जहाँ पूजा पाठ किया था वो अभी उनके पिता और उनके दादाजी का ये पूजा स्थल है, उसे भी दिखाता हूँ।
यही किया था और इस कुएं से पानी निकाल करके किया था। यह कुआं भी बाट जो रहा है। कुएं हमारे दैव स्वरूप हैं। कुएं पर दीपावली मनाई जाती है। कुएं से लोग पानी पीते थे, लेकिन कुआं भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, काफ़ी पुराना था, पट गया है। कुओं को पाटा नहीं जा सकता। यह जल स्रोत सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण विनिश्चय है। हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी अन्य के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि जल स्रोतों को पाटा नहीं जा सकता। यह देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में जीर्णोद्धार, सौजन्य से पंकज शुक्ला, ग्राम प्रधान बाबूपट्टी। यह जीर्णोद्धार के समय का है, उसके पहले यह नहीं रहा होगा, लेकिन जीर्णोद्धार भी हुआ तो अब सब भी काम खत्म हो गया। और इसमें कोई घिर्री नहीं लगाई गई थी कि कोई पानी निकले, और अगर घिर्री लगेगी भी तो पानी निकालेगा कौन, क्योंकि लोग सुविधा भोगी हो गए। प्रधान जी कहाँ हैं? यह स्थान, इसको क्या बोलते हैं प्रधान जी? चौरा देवी सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजदेव सरोज है सर। राजदेव सरोज। तो आप प्रधान हैं कि नहीं, हमारी पत्नी है सर। अच्छा, आपकी पत्नी है, क्या नाम है उनका? कलावती देवी है। कलावती देवी, कन्या कलावती। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में कलावती देवी का नाम सुना होगा, आपके सुने हैं कि नहीं? जी सर जी। कन्या कलावती जी सर। और साधु बनिया और पंडित जी तो मान लीजिए। तो इस तरह से था। तो प्रधान जी के प्रधान हैं, प्रधान जी के प्रधान हैं, सही बात है ना? जी सर। तो प्रधान जी कभी निकलती उकलती हैं मीटिंग में? सही जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, जस्ट ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का मेंबर और ये सब, तो प्रचलन में रहा है। एक गांव में मैंने पूछा, भैया प्रधान जी को कोई देखा है? तो पूरा गांव चुप। एक आदमी ने कहा, हाँ देखा है। कहाँ देखे हो? कहा वो घास कर रही थी प्रधान से पहले, 2 महीना पहले। प्रधान जी हो जाएंगे तो घास क्यों करेंगी? आइए प्रधान जी। तो यह है शीतला माँ का मंदिर। प्रधान जी का कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, नया चुनाव होगा और यह तुलसी के बिरवे कुछ लगा दिए गए हैं और इस स्थान पर लोगों ने पूजा पाठ किया था जब अमिताभ को कोरोना हो गया था। अभी तो लगातार जैसे ही आप कोई फ़ोन मिलाएंगे, भैया आ जाएंगे और बताएंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अमिताभ बच्चन के लिए पूजा पाठ उस समय भी हुआ था। प्रधान जी हुआ था? जी सर जी। सही बात है? अच्छा, आइए। शुभ नाम आपका? ऋषभ द्विवेदी नाम है मेरा। ऋषभ। हाँ जी। तो ऋषभ पूजा पाठ हुआ था कि हमारे गांव का जो लाल है। जी जी। अच्छा, भूरी आंखों वाली उनकी एक बहू है, उनको देखा है कि नहीं? ऐश्वर्या राय बच्चन। चलिए, उन्हीं को नहीं देखा तो उनको का फिल्म देखा है। तो ऐश्वर्या को लोग देखना चाहते हैं। बहू आई थी इस गांव में। आइए हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आइए बताइए ना। रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन सदी का महानायक आएगा। और कब आएगा? और गांव को जगाएगा, गांव का विकास कराएगा और दीदार को तरसे अखियां, झलक दिखला जा। अमिताभ बच्चन जी, हमने एक बार आपके खिलाफ एक मुकदमा किया था। आपने एक प्रचार किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। जुर्म देश में कहां कहां है, कौन ऊपर कौन नीचे है, ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है। यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। उस समय ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे आप मुलायम सिंह के गवर्नमेंट में, और जया बच्चन जी फिल्म विकास परिषद में थी और अमर सिंह जी विकास परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमने RTI लगाया। अमिताभ के अधिवक्ता प्रदीप राय की तरफ से आया कि अमिताभ ने कोई लाभ नहीं लिया है, इसलिए RTI उन पर अधिरोपित नहीं होता है। तो हमने कहा, अगर डॉक्टर पेट फाड़ दे और फाड़ करके उसमें काटन छोड़ दे, कैंची छोड़ दे, तो उसकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी। तो कैसे? आपने कहा। बहरहाल यह लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। चूंकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सच में लड़ाई हुई है दमदारी से। बहरहाल मैं सदी के महानायक से लड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में मेरा मामला खारिज कर दिया गया। अब अमिताभ बच्चन से विनम्रता के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा, उनकी पत्नी जो आकर के कही थी कि हम आएंगे, और अंकिता आ गई थी कौन बनेगा करोड़पति में। कुछ है संज्ञान आपको? हाँ, उनके एक रिलेटिव थे अंकिता जी के, तो उन्होंने अमित अंकल से कहा कि मेरी बात सुनने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा कि आप वहाँ के गांववासी जो भी हैं आज तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वहाँ कब जाएंगे। तो अमित जी ने तुरंत उनको रिप्लाई किया कि ये सौभाग्य कहें या जैसे कहें कि अभी 1 हफ्ते पहले हमारी अभिषेक और ऐश्वर्या जय जी से यही बात हो रही थी कि हम अपने गाँव बाबूपट्टी, बाबू जी के पैतृक गाँव बाबूपट्टी को चलते हैं, वहाँ पर जो विद्यालय और जो लाइब्रेरी है और हॉस्पिटल, वहाँ पर कुछ करते हैं उन लोगों के लिए। इतना बात उन्होंने अमित जी ने। आदरणीय अमिताभ
बच्चन जी बड़े हैं, अग्रज हैं और बड़ा सम्मान मिला है। उनके पिताजी को भी पद्म पुरस्कारों से लेकर के सरस्वती सम्मान, और आप तो धन्य हैं, बड़ी शख्सियत हैं साहब। और एक बार आ जाइए, गांव बुला रहा है, मुझे कई लोगों ने कहा फ़ोन करके। तो उस क्रम में यद्यपि आप भी हमारा वीडियो देखते हैं, यह भी हमारा वीडियो देखते हैं, क्या नाम बताया आपने? सूरज भट्ट। सूरज भट्ट। और आप भी देखते हैं, क्या नाम बताया? निखिल पांडे। निखिल। और चूंकि ऐसे ही ये लोग मिल गए हैं, इन लोगों में से किसी ने नहीं कहा था एक बार आ जाइए गांव में। और सब अपना डीह देखना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का स्थान देखना चाहते हैं। और जो भी आज आप हुए हैं, कहीं ना कहीं उन पूर्वजों की पृष्ठभूमि, जिन लोगों ने त्याग तपस्या किया है, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता। भैया इसकी चाबी, इस यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता, जिनके पास चाबी रहती है उनसे भी मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव जी। सुनील कुमार यादव। यह है सुनील की गुमटी है, जहाँ चाय मिल जाएगी आपको अगर आएंगे, और सुनील के यहाँ बिस्किट मिल जाएगा। हमको चाय भी सुनील ने पिलाया है, प्रधान जी ने पिलाया है, तो सुनील का धन्यवाद। और फिर अब हम भीतर चलते हैं लाइब्रेरी में। सुनील आओ, रोज़ बंद कर देते हो और सुबह खोल देते हो? जी। यहीं रहते हो ना? जी। चलिए, अब यह देखिए सीढ़ियाँ में चढ़ रहा हूँ, यह उनका घर है। घर में हम उनके चल रहे हैं, और घर में चलते हुए हम दिखा रहे हैं कि इधर तो आपने देख लिया, अब आगे बढ़िए आप। ये लाइब्रेरी है। इसमें क्या रखा जाता है? इसमें रामलीला का सामान, जैसे अच्छा, रामलीला का सामान रखा जाता है। चलिए आइए भीतर एक बार चल के दिखा देते हैं। यह एक शौचालय भी बना था, सप्रेम भेंट किसी ने किया है। और यह शौचालय है, इसमें पानी वानी कुछ है नहीं, ऐसे ही बना दिया गया। अब हम बाहर चलते हैं, रामलीला भी होता है। काश अमिताभ साहब एक बार रामलीला में आ जाते, एक बार आ जाते। बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया, बड़े बड़े सम्मान से नवाजा गया। एक बार रामलीला में आकर के 10 मिनट के लिए आ जाते, नहीं? गांव धन्य हो जाता। दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं, और बताते हुए कि जब इन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, मानस का प्रसंग आ गया है। तो जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार करके और जब विजय प्राप्त किया, तो लक्ष्मण ने कहा, उस समय विभीषण ने कहा कि कुछ दिन प्रभु रुकिए। प्रधान जी आगे आ जाइए, कुछ दिन रुकिए यहाँ, आप थक गए हैं लड़ते लड़ते, और कुछ दिन विश्राम करिए, यहाँ सब है, सोने की लंका है, क्या नहीं है यहाँ। तो राम ने कहा कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, यह स्वर्णमयी लंका अब मुझे तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि जो स्वर्ग से भी अच्छी है, वह मुझे याद आ रही है। जी सर। तो भैया आ जाइए, मुझसे अनुरोध किया है। इस वीडियो तो मैं रोज़ बनाता हूँ, चलता ही रहता है, लेकिन अमिताभ जी आपके यहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन आवाज़ हमारी ज़रूर पहुँचेगी। यह जो निर्माण हुआ था वो टूट टूट करके गिर रहा है, और इसकी भौतिक स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं कोई इसका ध्यान नहीं दिया गया है। और आपने नहीं सोचा होगा कि अमर भाई इतना जल्दी चला जाएगा। चले गए, क्योंकि किसी पर वह नहीं है। अभी उन्होंने अंकिता के मामले में कहा था ऋषभ कि सोच रहा हूँ, अभी जया से और ऐश्वर्या से बात हो रही थी, सोच रहा हूँ अभिषेक तो आने से रहे, जब आप ही नहीं आए तो अभिषेक कहाँ से आए। तो यह देखिए, यह नहीं रहे, और किसी ने नहीं जाना है कि कब किसका समय आ जाएगा। मैं प्रतापगढ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं गाजीपुर जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। यह अब नहीं रहे, धूल पड़ गई है। यह कितना मेहनत से बनवाया होगा लोगों ने, यह है। और पीछे एक फ़ोटो देख रहा हूँ, शायद धरती पुत्र दिख रहे हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह लगातार बीमार रह रहे हैं, तो एक बार निकाल दीजिए बाबू। हाँ, यह देखिए, एक बार झाड़ वाड़ के भैया आज तो सफाई हो जाए। अरे फूंक से नहीं कुछ, अरे देखिए झाड़ रहे हैं बेचारे अपने पैंट से। एक बार साफ सफाई हो जाए। है कोई माई का लाल जो सफाई कर देगा? है कोई? अरे उससे नहीं, कुछ। चलिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ
अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब सुनिए मधुशाला, मधुशाला की यह 4 पंक्तियां। स्वयं नहीं पीता औरों को किंतु पिला देता हाला, स्वयं नहीं छूता औरों को पर पकड़ा देता प्याला, पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने यह सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाइए। और जन्मभूमि स्वर्ग से भी न्यारी है, एक बार आ जाइए। गांव के लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी नौजवान यहाँ इकट्ठा है वह सबकी इच्छा है, नहीं जी? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़। हाँ हाँ, मैं एक बार आ जाए, एक बार आ जा, एक बार आ जा, आ जा। देखिए यह सांस टूट रही है और यह पूरी तौर पर भावुक हो गए हैं कह रहे हैं, तो एक बार आ जा, आ जा, एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। नहीं प्रकृति, अमिताभ जी, प्रकृति माफ नहीं करेगी, प्रकृति माफ नहीं करेगी, प्रकृति सवाल पूछेगी। आने वाली अपनी ही पीढ़ियां सवाल करेंगी। यह सवाल आपसे भी होगा, यह सवाल अभिषेक बच्चन से भी होगा, यह सवाल ऐश्वर्या से तो बाद में होगा, बहू हैं, लेकिन यह सवाल होगा और इसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बताओ। क्या नाम है? आलोक। आलोक। अमिताभ बच्चन को जानते हो? नहीं जानते हो ना? उनको कभी देखे हो? आलोक नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन थे। ऐसे ही आने वाली पीढ़ियां, हम लोग कई जगह पूछे और बहुलता में लोग नहीं बता रहे थे कि बाबूपट्टी अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव है। तो दोस्तों बस आज के दिन इतना ही। विनम्र निवेदन करते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कि अपने गांव बाबूपट्टी प्रतापगढ़ में आ जाइए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय BBM वर्ल्ड से आज लोगों के आग्रह पर यहाँ तक आया हूँ और अपना अनुरोध बच्चन परिवार तक ज्ञापित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।